और सीबीआई के एक्शन के बाद रुजिरा के पति और टीएमसी के नंबर 2 अभिषेक बैनर्जी ताल ठोक रहे हैं। चुनौती दे रहे हैं कि एक भी भ्रष्टाचार का मामला साबित हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन यह बात दीदी क्यों नहीं समझ पा रही कि उनके भतीजे ने कुछ नहीं किया है। दीदी तो कह रही कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जब अभिषेक पाक साफ हैं तो ममता दीदी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट तो सबूत और साक्ष्यों के आधार पर फैसला देता है। घोटाले की सीबीआई जांच, दीदी भतीजे पर आंच। सीबीआई पूछेगी, सारे राज खोलेगी। रुजिरा का सीबीआई से होगा सामना। ममता बनर्जी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसे वाले हालात हो गए। चुनावी वैतरणी पार करने से पहले ममता दीदी के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। दीदी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने दीदी की परेशानी बढ़ा दी है। अभिषेक बैनर्जी के घर अब सीबीआई का आना जाना पड़ गया है। वजह है उनकी पत्नी रुजिरा बैनर्जी। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा से मंगलवार को सीबीआई पूछताछ करेगी, तो अभिषेक की साली मनिका गंभीर से सीबीआई ने करीब 3 घंटे की पूछताछ की है। अभिषेक बैनर्जी कुछ दिन पहले ये कहते नजर आ रहे थे कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। हालांकि अब अभिषेक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। তারা মানুষকে ভালোবাসে। আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রমাণ থাকে, যদি প্রমাণ করতে পারো আমার কোনো কার্যকলাপের জন্য বাংলা মায়ের নাম বিন্দু মাত্র কুলসিত হয়েছে, আমাকে সিবিআই ইডি দিয়ে চমকাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। सीबीआई नोटिस के बाद ममता बनर्जी कह रही है कि वो डरने वाली नहीं है। सीबीआई के नोटिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं जब तक जिंदा हूं ऐसी धमकियों से नहीं डरूंगी। बंदूकों से लड़ने वाले चूहों से नहीं डरा करते। हम धमकियों से नहीं डरने वाले। बंगाल की आलोचना करने वाले नहीं जानते बंगाल क्या है। हमारी रीढ़ तोड़ना आसान नहीं है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के परिवार को सीबीआई का नोटिस भेजे जाने पर निशाना साधा और अभिषेक की संपत्ति अचानक बढ़ जाने पर भी सवाल उठाए। रुजिरा बनर्जी को जो नोटिस भेजा गया सीबीआई की तरफ से, उसको लेकर टीएमसी बहुत चिंतित है और स्वाभाविक ही है। और कई प्रकार कमेंट्स आ रहे, हम डरने वाले नहीं हैं और चूहा से कौन डरता है। लेकिन जो कोई गलत काम नहीं करता है वो किसी को नहीं डरता है। आप गलत काम भी करेंगे और बोलेंगे डरते नहीं है, डरने का क्या है। कोयला तस्करी में हजारों करोड़ रुपए की कीमत के कोयले को ब्लैक मार्केट में बेच देने के मामले में अब पूरा खुलासा तो पूछताछ के बाद ही होगा। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी को भी ईडी का समन भेजा गया है। यानी एक एक कर दीदी और उनके पार्टी के नेताओं का कच्चा चिट्ठा जल्दी खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।